बिहार की सियासत में जोरदार हलचल जारी है। बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी को बड़ा झटका लगा है। साहनी की पार्टी वीआईपी में बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी है। वीआईपी के सभी 3 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पार्टी टूटने के बाद साहनी पहली बार मीडिया के सामने आए। गुरुवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साहनी ने कहा कि मैं सन ऑफ मल्ला हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। मेरी कोई गलती नहीं है। अपने समाज के लिए आरक्षण मांगा है, सभी जगह आरक्षण मिला है, बिहार में नहीं मिला। मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मुकेश साहनी ने यूपी चुनाव में उतरकर अपने तेवर दिखाए थे। अब यूपी में चुनाव भाजपा जीत चुकी है। सियासी जानकार ऐसा ही कुछ होने का अंदेशा जता रहे थे। कुछ जानकार तो साहनी के पाला बदलने की बात तक कह रहे थे, लेकिन अब भाजपा के दावे ने साहनी को बड़ा झटका दिया है। मुकेश साहनी ने मीडिया से बात करते हुए क्या क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बता दे, पत्रकारों से बातचीत में इंसान पार्टी के मुखिया ने अपने संघर्षों को याद करते हुए कहा कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपया मैं कमाता था, महीने का 900 रुपया महीने का मैं कमाता था। और ये हम अपनी जिंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे रहने के लिए घर नहीं था, जहाँ पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी जिंदगी मैंने जिया है। मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ कि आप बिहार के सबसे बड़े पार्टी आप बने हैं, इसके लिए बधाई देता हूँ। और विशेष तौर पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है। एक सन ऑफ मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहाँ तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने। और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थे। तो इसलिए वो क्या डील हुआ, इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। वहीं सीएम नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए साहनी ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एकाधिकार है, किसको मंत्रिमंडल में रखना है, किसको नहीं रखना है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, यह सामान्य बात है। हर पिछड़े के साथ ऐसा ही किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार के साथ भी बीजेपी ने ऐसा ही किया था। उनके 6 विधायकों को तोड़ लिए थे। 2020 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार में शामिल हुए तो लोगों को यह पच नहीं पाया। मुझे पता था कि यह सब एक दिन होगा। वहीं बोचहां विधानसभा उपचुनाव का जिक्र करते हुए साहनी ने कहा कि वहां वीआईपी का अधिकार है, जब तक शरीर में सांस रहेगी तब तक झुकूंगा नहीं। बोचहां में पूरी ताकत लगाकर जीतेंगे। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं कहूं उठो तो उठे और बैठने को कहे तो बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे की पार्टी के विधायकों को छीनकर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उसे पार्टी की नैतिकता के आधार पर मेरे से इस्तीफे मांगने का अधिकार नहीं है। आपको बता दे, मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों ने पाला बदल लिया है। मुकेश साहनी की पार्टी के बिहार में 3 विधायक है। तीनों विधायकों ने पत्र लिखकर कहा कि साहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी से अपना नाता तोड़ रहे हैं। वीआईपी के पास सिर्फ 3 विधायक है। वहीं आपको बताते हैं क्या कहता है नियम। दल बदल कानून के तहत किसी पार्टी के 2/3 विधायक पाला बदल सकते हैं, लेकिन मुकेश साहनी की पार्टी के तो सारे विधायकों ने एक साथ पाला बदल लिया। तीनों विधायकों ने वीआईपी विधायक दल का बीजेपी में विलय कर दिया है। इधर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने उनके बीजेपी में विलय को मंजूरी दे दी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।